33 लाख। 2013 में। हाँ, और वो में 2 गेट बना है किला में, एक पश्चिम और एक पूरब। वो एक राजनीतिक साजिश के तहत। पहले किला के अंदर दाहा नहीं जाता था। क्या नहीं जाता? दाहा नहीं जाता था, दाहा तजिया। अब तजिया के लिए वो 2 गेट, 1,33,00,000 में वो 2 गेट बना है। वो पता ना वो सारा पैसा कहाँ चला गया। आज मैंने हिस्टोरिकल महत्व क्या है उसका? जान लीजिए कि जैसे कुंवर सिंह, जैसे मुमताज महल है, मुमताज के महल के नाम पर बना था ताजमहल, उसी तरह कुंवर सिंह अपनी वाइफ के नाम पर वो झंझरिया पोखरा बनाए थे। 3 दिवसीय वहाँ पर विजय उत्सव मनता था और प्रदर्शनी लगता था। आज तो भैया 1 दिवसीय भी नहीं हो रहा है। आप एक बार चलाए भी थे, जो जितेंद्र जी जो नगर थे, उस वक्त 2.5 लाख रुपया गया था, तो हमने उनसे लड़ के 15 लाख ले गए, तब वहाँ पर कार्यक्रम हुआ। आज जो सरकार कर रही है कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम किए हैं, कुंवर सिंह पर नहीं कहेंगे, हार्डिंग पार्क भी बनवाए हैं, तरह के हुआ, लेकिन जगदीशपुर जन्मभूमि और आरा हाउस का विकास नहीं हुआ। अभी तक बना नहीं है। अभी तक नहीं बना। उसके लिए मैंने मीटिंग करवाए, पूरा हल्ला किए। उसके बाद राजकुमार कुंवर सिंह के नाम पर मैंने कितना लोग, देखिए क्या है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी हूं। मेरे साथ आज बैठे हैं, मेरे बगल में आप देख रहे होंगे बाएं साइड में, धीरज सिंह उर्फ लवजी सिंह। ये अखिल भारतीय कुंवर वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, ये जान लीजिए। खाटी राजपूत नेता हैं और जो खाटी जो कहल जाला, कुंवर सिंह के धरोहर के सजो के रखे में बड़ा इनका योगदान बा। जगदीशपुर ही में पैदा हुए थे ना बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर कितना लोग पॉलिटिक्स किरन, बड़ा बड़ा पद पा किरन। कुंवर सिंह के नाम पर, राणा प्रताप के नाम पर, महाराणा प्रताप की हम बात ना आज करब, हम कुंवर सिंह के बात करब। बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर जौन धरोहर बा उनका, जहाँ पैदा भइलन, आज का स्थिति बा, बहुत कुछ भाई। इनका के बोलौनी है कि तनी आओ बताओ हमरा के धरातल पर का स्थिति बा। अभी कुछ साल पहले ही देखा आपने, देश के गृह मंत्री, द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन एंड पर्सन इन द कंट्री, कितना झंडा का पूरा जलसा भई रहे, जबरदस्त समझे किसे। उससे क्या फायदा हुआ कि केवल पॉलिटिक्स करके, अपना साध करके लोग गोल हो गए। ये सब बताएंगे ये। तो सबसे पहले लव कुमार जी, ज़्यादातर इनको लव कुमार के नाम से जानते हैं, वैसे धीरज सिंह नाम है इनका। तो सबसे पहले मैं आपका स्वराज पोस्ट में स्वागत करता हूँ। आपका भी। तो बताइए क्या है, मैंने आप कुंवर सिंह जहाँ पैदा हुए, आप वहीं के बगल के गांव के हैं जी। क्या है अभी स्थिति, क्या है वहाँ? स्थिति जो पहले था उससे भी बदतर स्थिति में आज है। आज देख लीजिए कि कुंवर सिंह का किला का क्या स्थिति है। तो आप उधर मत दिखाइए, हम दिखवा देंगे। कुंवर सिंह के किला की स्थिति देख लीजिए, यही है। अरे तो मर्द बुझाता कि कूड़ा करकट फेंकल बस, ये स्थिति है। ये स्थिति है, देख लीजिए। ये नवग्रह वाटिका का उद्घाटन करके गए थे देश के गृह मंत्री उस वक्त के अमित शाह जी, जो 22 में कार्यक्रम हुआ था जगदीशपुर में, जो गिनीज बुक 2022 में जी, जो गिनीज बुक वर्ल्ड सर्टिफिकेट में नाम दर्ज हुआ, मैंने राष्ट्रीय ध्वज का रिकॉर्ड टूटा, जो पहले पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड को तोड़ा गया जगदीशपुर, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर पे। झंडा जी। और क्या था झंडा वाला? अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कुंवर सिंह का विजय उत्सव लोग 23 अप्रैल को मनाए थे। अच्छा, विजयोत्सव जी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कुंवर सिंह का कहीं भी गिनीज बुक वर्ल्ड सर्टिफिकेट में नाम कहीं नहीं है। अच्छा, उनका नाम गायब है। ये क्या लिखा हुआ है? सर्टिफिकेट द मोस्ट पीपुल वेविंग फ्लैग्स
was achieved by Ministry of Home Affairs and Ministry of Culture, Government of India to celebrate आज़ादी का अमृत महोत्सव एट जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार 23 अप्रैल 2022। तो मैंने आप क्या कहते कुछ क्या नहीं है कुआं, इसमें देखिए अमृत महोत्सव का जिक्र कर दिया गया है। ओ तो अब हम पूछते हैं कि ये जो कार्ड आप बांटे थे, ये अमृत महोत्सव, देखिए अमृत महोत्सव कार्ड जी जी हाँ। उस वक्त के बीजेपी का ये कार्ड है, हाँ। जिसमें देखिए उस वक्त के प्रधानमंत्री जी हैं और उस वक्त के केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तीनों तो अभी हैं उस पोजीशन में। जी जी हाँ, हाँ। यहाँ देख लीजिए रेणु जी हैं, यहाँ तारकेश्वर प्रसाद जी हैं, यहाँ उस वक्त के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल जी। तो बताइए कि अमृत महोत्सव का इनवाइट है। अब ये भी देख लीजिए कि हम लिए हैं कहीं दूसरी जगह से नहीं, बीजेपी के बिहार साइड से लिए हैं। ये भी बगला नहीं सकते हैं कि हम अपने से बना दिए हैं या कुछ कर दिए हैं। अच्छा हाँ हाँ देख लीजिए, ये आप लोग भी देख लीजिए, देखिए यही नहीं दिखा रहे हैं। जी 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 हाँ, जी देख लीजिए। तो क्या कह रहे हैं कि मैंने ये जो है तो किस आधार पर आप अमृत महोत्सव का जिक्र कर दिए गिनीज बुक वर्ल्ड सर्टिफिकेट में? यहाँ तो है विजयोत्सव पर। जी जी हाँ, मुख्य अतिथि अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, हाँ। सहकारिता मंत्री। तो मैंने कहने का मतलब कि कुंवर सिंह के नाम पर आप अपना राजनीतिक रोटी सेक लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी कुआं, जितना पैसा भी हम बता रहे हैं आपको कि जितना पैसा खर्चा हुआ कार्यक्रम में या झंडा में या टेंट में, वो पैसा सिर्फ किला के संग्रहालय में लगा दिया जाता, तो आज हमको लगता है कि बिहार को उससे कुछ लर्निंग भी आता और वहाँ विदेश पर्यटक भी जाते हैं देखने के लिए, और काया क्लब भी हो जाता उस किला को। तो मैंने क्या वहाँ जो, लेकिन उस समय तो बहुत समझिए कि से ये कि ये हो रहा है, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। हम एक नाम नहीं बताएंगे, एक आदमी को रखने में उस वर्ष के केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय जी को रखने में उस व्यक्ति को 15 लाख खर्चा हो गया, फर्नीचर उनको व्यवस्था करने में। वो भी व्यक्ति को हम दुर्भाग्य कहेंगे कि जो नेता के चमचगिरी में या जिसमें लगाए हैं पैसा, वो किला में दे दिए होते हैं। तो आज हम समझे नहीं, नित्यानंद राय ने वहाँ किसी को रखा था? नित्यानंद राय जी जिसके यहाँ रह रहे थे, वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता के यहाँ रह रहे थे, तो बीजेपी वहाँ मैंने इस हाँ। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तो कितना दिन रहे थे कि 15 लाख लग गया? उनका सारा सेटअप लगाने में, उनको उनके लोगों को रहने के लिए, उनके मिलने के लिए, उनके खाने के लिए, मैंने पूरा फर्नीचर भी खरीदा गया भैया उसका। मैं वहाँ उनसे बोले भी हम कि ये क्या करें भैया आप। और वहाँ ये भी दौर था भैया कि वहाँ 2 लोग आपस में लड़ भी गए थे कि नहीं मैं व्यवस्था दूंगा, मेरे यहाँ रहे, मैं व्यवस्था दूंगा। हाँ, मधेश्वर सिंह डीके कार्मल स्कूल के जो मालिक थे, वो लड़ गए। ये किससे लड़े? मैंने जो वहाँ के व्यवस्था किए थे उनसे। तो 15 लाख तो मैंने खेल रहने में, लेकिन खर्चा तो बहुत हुआ होगा। उनका निजी खर्चा था। अच्छा, अपना निजी उनका 15 लाख अपना पर्सनल निजी खर्चा था, वो तो करोड़ों रुपए खर्चा हुआ भैया। लेकिन कुंवर सिंह मैंने वहाँ जो होना चाहिए था, संग्रहालय की जो बात कर रहे हैं, या और भी क्या क्या बना था, कुछ नहीं ना। और एक दुर्भाग्य ये भी है कि हम एक तरह से कहेंगे कि कुंवर सिंह को अपमान किया गया। कुंवर सिंह का स्टैचू वहाँ ऑलरेडी कुंवर सिंह के किला में है, और वहाँ नवग्रह वाटिका का उद्घाटन किए गृह मंत्री अमित शाह जी, लेकिन उनको वो जो स्टैचू है कैसे जर्जर स्थिति में है। 2017 से वो जर्जर स्थिति में है। कई बार मैंने चिट्ठी भी लिख दिया है। अभी उसका क्या बोलते हैं, भवन निर्माण के एग्जीक्यूटिव के यहाँ लेटर भी आया है कि 23 फीट का स्टैचू हम मांग किए थे कि 23, अभी तक एस्टिमेट नहीं गया, अभी तक नहीं बना है। तो उनको मिट्टी का स्टैचू बनाकर कार्यक्रम स्थल पर रखकर उनको माल्यार्पण किया गया। और राष्ट्रीय कुंवर वाहिनी 22 अप्रैल 2022 को मांग की कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो कुंवर सिंह के। अभी तक नहीं हुआ है। और जगदीशपुर में उन्होंने उस वक्त घोषणा भी की है अमित शाह जी, राष्ट्रीय स्मारक घोषित है। हाँ, देखिए पेपर में कटिंग है, ठीक ना? हाँ, दिखा दे, देखिए भाई, देखिए आप लोग भी। हाँ। और उस वक्त एक गेट था कुंवर सिंह का, जो 18 में जो नीतीश कुमार जी कार्यक्रम कर रहे थे, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी अंजनी बाबू थे। तो अंजनी बाबू ने बहुत वहाँ पर काम करवाए थे,
चित्रकला और 2 गेट भी बने थे। तो उस वक्त गेट को इनके कार्यक्रम के समय नहीं तोड़ा गया और कार्यक्रम के ठीक 3 महीना के बाद तोड़ के रातों रात उसका मलबा हटा दिया गया। उस वक्त की वर्तमान डीएम राजकुमार जी थे और वहाँ के एसडीएम सीमा कुमारी थी और भारत बेंच वहाँ के काम कर रहा था। तो हमने जब एसडीओ के फ़ोन, जब हम दिल्ली से लौटे और देखे तो हमने एसडीओ सीमा जी को फ़ोन किए तो बोली कि हम शाहपुर में हैं, हम बाद में बात करते हैं। तो हम कहें कौन तू देता, हमको नहीं मालूम है। तब हमने भारत बेंच के तोड़ दिया गया मैंने रातों रात किला गेट को तोड़ को मलबा को कहाँ फेंका गया किसी को पता नहीं चला। तो अभी तक बना नहीं है, अभी तक नहीं बना। उसके लिए मैंने मीटिंग करवाए, पूरा हल्ला दिए। उसके बाद राजकुमार कुंवर सिंह के नाम पर मैंने कितना लोग, देखिए क्या है ये नक्शा हम कलकत्ता से बनवा के मंगवाए थे। उसका उद्घाटन शिलान्यास भी उस वक्त के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 2024 के चुनाव में उसका शिलान्यास भी किए, लेकिन उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। सबसे मजे की बात यह है भैया कि आज नाम बदल रही है, कई स्टेशनों का नाम बदल गया, कई शहरों का नाम बदल गया, कई रोडों का नाम बदल गया, लेकिन आज भी दुर्भाग्य है कि आज भी आज़ादी का बदबू बिहार में और बाबू वीर कुंवर सिंह जिस फिरंगियों से लड़ा उस फिरंगी के ही अफसर जनरल आयर के नाम पर आयर गांव का नाम है। अच्छा, आयर जो गांव है वो मतलब आयर के नाम पर जो फिरंगी था हाँ नाम पर हाँ जी 165 साल उस गांव का नाम है सुदामा चक। तो आप लोग मांग कर रहे हैं कि सुदामा चक हो जाएगा नाम? जी सुदामा चक हो जाएगा नाम। तो एकरा खातिर दिले बड़ा जाते हैं जगह। हाँ दिए हैं उसके। तो काहे दिक्कत हमें का बा? अब पता ना सरकार को क्या दिक्कत है भाई। आप एक तरफ कर रहे हैं कि नहीं, कितना स्टेशन के नाम, शहर के नाम बदल गए, गली गुलचक के नाम बदल गए। और वो आयर जो गांव है, जो सुदामा चक है, वो कुंवर सिंह का मौसा का नाम है। सुदामा सिंह उनके नाम पर गांव था। कुंवर सिंह के मौसा उसी गांव के थे। अच्छा। और कुंवर सिंह के जो कोष के मददगार थे, जो सैनिकों को खाने के लिए जो धन अनाज व्यवस्था करते थे, वही के एक शाह थे, वो कुंवर सिंह को देते थे। उस गांव के ये स्थिति है। आज भी वहाँ नील का फैक्ट्री है, जनरल पड़ा हुआ है। आज भी वहाँ पर गेस्ट हाउस है। हाँ, वो तो मैं समझ कि सुदामा हो जाए क्या ही है, लेकिन और जो मतलब अभी स्थिति क्या है वहाँ? अब स्थिति देख लीजिए, 1,33,02,013 में उसका टेंडर हुआ, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए 1,33 लाख और 2013 में। हाँ, और वो में 2 गेट बना है किला में, एक पश्चिम और एक पूरब। वो एक राजनीतिक साजिश के तहत। पहले किला के अंदर दाहा नहीं जाता था। क्या नहीं जाता? दाहा नहीं जाता था, तजिया। अब तजिया के लिए वो 2 गेट, 1,33,00,000 में वो 2 गेट बना है। वो पता ना वो सारा पैसा कहाँ चला गया, उसका आज तक जांच कोई भी सरकार आई, कोई वहाँ कितने लोग वहाँ विधायक बने और गए और वहाँ पर नगर अध्यक्ष बने। तो ये अभी जो विधायक हैं भगवान सिंह, उन्हीं के रीजन में हुआ था ये घोटाला। उन्हीं के रीजन में बता रहे हैं कि 60 लाख का लागत से झंझरिया पोखरा भी एक ऐतिहासिक धरोहर है। अच्छा। और जगदीशपुर में एक किला से पश्चिम है। और जान लीजिए कि जैसे ताज मैंने हिस्टोरिकल महत्व क्या है उसका, जान लीजिए कि जैसे कुंवर सिंह, जैसे मुमताज महल है, मुमताज के महल के नाम पर बना था ताजमहल, उसी तरह कुंवर सिंह अपनी वाइफ के नाम पर वो झंझरिया पोखरा बनाए थे। अच्छा। और वो एक झंझरिया जो शब्द है वो राजस्थानी शब्द है, जो पायल का आवाज होता है उसी को मैंने लोग झांझर कहते हैं। तो वैसा बनावट अभी भी है उसका, एक तरफ से पश्चिम से उसको मैंने तोड़ा गया है। तो चारों कोण पर कुआं है और चारों कुआं से पानी स्नान गृह में जाता था, लोगों उनके घर की महिलाओं को स्नान करने के लिए। और वो पानी नाली के थ्रू आता था और झंझर होकर झंझर की आवाज वो चारों तरफ से आता था। आज वो देखिए नरकीय स्थिति में है, झंझरिया पोखरा नरकीय स्थिति में है। आज नरकीय स्थिति में है तो ये लोग देखते होंगे ना भाई। बिल्कुल। और नगर बिना पुरातत्व विभाग के परमिशन के वहाँ के पूर्व नगर अध्यक्ष वहाँ कार्य करवाए 60 लाख के लागत से। उसकी जांच करा लिया जाए, 60 लाख में क्या हुआ है भाई। और कुंवर सिंह के ठीक किला के पूरब पचरतन कुआं तालाब है, जिसको लोगों ने नाम माने बदल के, कोई खां साहब के, कोई पोस्ट ऑफिस के वो भी आज अतिक्रमण है। किला के तीनों जगह से, तीनों तरफ से
तालाब था सुरक्षा की दृष्टि से। एक माँ के नाम पर था। तो ओकरा के पुरातात्विक विभाग ले ले बना अपना जी अंदर जी में। जी। हाँ, और लौकठो वहाँ के प्रसिद्ध था। कैसे कुंवर सिंह के पास बड़े जमींदार नहीं थे और सेना को खिलाने के लिए उन्होंने मूढ़ी और लौकठो और बतासा जो ये बेच के कितने लोग जगदीशपुर में करोड़पति बन गए। वो हलवैया तालाब खुनवाए थे, वो सारे हलवाई को लट्ठो और बतासा बनाने के उपयोग के लिए पानी के लिए वो हलवैया तालाब, हलवैया तालाब वो नाम में 15 को अभी अतिक्रमण हो गया है वहाँ के। तो अभी तो सरकार अतिक्रमण हटा रही है। तो आइए ना हम देते हैं। ये 1907 से 1916 तक का मैं सारा रिपोर्ट निकाला हूँ। ठीक ना। हम कह रहे हैं कि पढ़े जो हम देखें 1907 से 1916 तक का कुंवर सिंह का जितना है निकाले हैं सर्वे का रिपोर्ट। तो 1910 से 19 आज तक आप 1910 का सर्वे निकलवा लीजिए, पता चल जाएगा जगदीशपुर क्या है। जगदीशपुर में समझिए कि बजरंग बली तक आ रहा है, 72 फीट रोड है। आज समझिए कि मोटरसाइकिल जाने में किला में जाने में नैका क्लॉस सब किला की तरफ भेजिएगा तो आपको मोटरसाइकिल से जाने में परेशानी होगी। वो किला से कुंवर सिंह किला रोड से घुसते हुए और जो रोड निकल रहा है उस किला के तरफ रोड पर निकले तो ये 72 फीट रोड है। हमने इस पेपर में है। ठीक नो। नहीं ना, तुम्हारा बात सुनने से बने कुंवर सिंह के नाम पर ये कार्यक्रम हो रहा है, कुंवर सिंह के नाम पर वो कार्यक्रम हो रहा है, तो जवन उनका जन्मस्थल वह सही बजे से रहे तो सही रहे। खालसा राजनीतिक शिकार हुए हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को बेचा लोग, जब जब समय मिला कुंवर सिंह के आज भी बेच रहे हैं। हमारा समाज भी बेचा है भैया। ये राजपूत जाति के लोग भी बेचे हैं। कईयों तो लोगों को हम नाम नहीं बताएंगे। आज जितना मैंने हम अपने नहीं जितने राष्ट्रीय कुंवर बाहिनी के लोग काम मैंने विजयोत्सव मनाती है हर साल, कई नेता मनाते हैं, सरकार की तरफ से भी वहाँ कुछ दुर्भाग्य है। अब हम किसी पार्टी के हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई उसको हम बताएंगे ना। अब कोई लगा दे पार्टी का लेवल हम पर, ठीक ना। जब तक हरिनारायण बाबू थे, हरिनारायण सिंह वहाँ के विधायक हुआ करते थे, तो हम लोग भी गए थे भैया। 3 दिवसीय वहाँ पर विजय उत्सव मनता था और प्रदर्शनी लगता था। आज तो भैया 1 दिवसीय भी नहीं हो रहा है। आप एक बार चलाए भी थे, जो जितेंद्र जी जो नगर थे, उस वक्त 2.5 लाख रुपया गया था, तो हमने उनसे लड़ के 15 लाख ले गए, तब वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। ठीक नो। कि वहाँ पर कितने लोग विधायक बने, लेकिन कुंवर सिंह से लगाव नहीं रहा। कि तो कुछ लोग तो ये भी बोला था भैया, वो भले लोग भुला जाए, जनता भुला जाए, वोटर भुला जाए प्रलोभन में या निजी स्वार्थ में, कि कुंवर सिंह के नाम से जगदीशपुर नहीं जाना जाता है, मेरे नाम से जगदीशपुर जाना जाता है। ये भी लोग वहाँ के लोग बोले हैं अभी। अच्छा, बोले हैं जी। हम कहेंगे तो हम वीडियो भी दे देंगे। हाँ जी। अब आ जाइए, आज जो सरकार कर रही है कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम किए हैं कुंवर सिंह पर, नहीं कहेंगे। हार्डिंग पार्क भी बनवाए हैं, तरह के बाद, लेकिन जगदीशपुर जन्मभूमि और आरा हाउस का विकास नहीं हुआ। जो हमको लगता है भैया कि आज हम लोग राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक समरसता के बात तो भले करें, कोई अति पिछड़ा का नेता हो जाए, कोई पिछड़ा का नेता हो जाए, कोई दलित का नेता हो जाए, कोई मुसलमान के नेता हो जाए, कोई राजपूत के नेता हो जाए, लेकिन कुंवर सिंह तो सबके नेता थे। हमको लगता है कि 1857 में परछाई से परछाई टकराता हुआ था, नहाने की व्यवस्था होगा। उस वक्त बाबू कुंवर सिंह ने एक दुसाध की बेटी को अपना बेटी माने और कोइछा में 200 बीघा दुसाधी बढ़ा दिए। बलिगांव में धोबी जो उनका था 100 बीघा दिए, 111 बीघा। और चले ये अपने गुरु को कर्जा बर्जा में 100 बीघा जमीन दिए। कितने लोगों को ऐसे जमीन दिया है, और उनके साथ सब लोग लड़े हैं। ऐसा थोड़ा ना कि राजपूती सिर्फ थे, उस सबका नेतृत्व करते थे। किसान आज सोन जो बहता है भैया, हम कहते हैं कि सोन जो बहता है, सोन के जो पानी बहता है, वो सोन का पानी नहीं है, हमारे बाबू कुंवर सिंह का वो ब्लड है। क्योंकि उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि आक्रोश हो गया था किसानों में, जो 26 अप्रैल को जो देहांत हो गया बाबू कुंवर सिंह का, तो आक्रोश हो गया अंग्रेज के खिलाफ किसानों में। तो किसान को आक्रोश को शांत करने के लिए अमरकंटक से भोजपुर तक, देखिएगा खालसा, अमरकंटक से निकला और भोजपुर में विलय कर गया, माने शाहाबाद में विलय कर गया। तो सोचते साहिबाद जिला था। तो अब आप लोग चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं भैया कि जो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, जो केंद्रीय गृह मंत्री, जो राष्ट्रीय स्मारक जो घोषित करके गए थे, उसको पुनः
उसको अंगुली जमा पहनाने का काम करें, केंद्रीय टीम को बनवाएं वहाँ बनवाएं। केंद्रीय और ये टीम में, हाँ, हाँ। ये भी बताते हैं भैया मजे की चीज, अरविंद सिंह गाय घाट के महाराष्ट्र कैडर के IS थे, उद्योग विभाग के वो सेक्रेटरी थे। उनको ना जाने किस कारण से, अब नहीं बताएंगे, बता देते हमसे कि ना जाने किस कारण से 1 घंटा में एक व्यक्ति ने उनको फोन किया कि मेरे पास आइए, अगर नहीं गए वो बोले कि मीटिंग में है, तो उनको को उद्योग विभाग से पर्यटन विभाग का उनका सेक्रेटरी बना दिया गया 1 घंटा में। तो जब हमको मालूम चला कि हमारे ही मिट्टी के, हमारे ही मैंने का जीवन सेक्रेटरी है, तो उनसे कुछ उधार हो सकता है, तो हमने गए उनसे मिले। वो बोले कि बाबू कोई तुम्हारा ये सब हम देख के कुछ नहीं कर सकते हैं, ना बिहार सरकार का चिट्ठी है, ना वहाँ के स्थानीय सांसद की चिट्ठी है, ना केंद्रीय गृह मंत्री जी का चिट्ठी है, ना विधायक ना विधायक का चिट्ठी है। 2 चीज तो होगा कैसे? क्या 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 करना चाहते थे? वो बोले कि हम, अगर मेरे पास लिखित चिट्ठी आया होता, अगर बिहार सरकार से अगर चिट्ठी भिजवा देते हो कि भाई केंद्रीय स्मारक उस वहाँ बनाया जाए, मैंने कहीं से कोई चिट्ठी नहीं है, तो हम यहाँ से केंद्रीय टीम गठित करके वहाँ सर्वे के लिए भेज देंगे। और इसके लिए RK सिंह से आप मिलिए, उनसे भी मिलिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया भैया। जब हम पूछते हैं कि अंडरग्राउंड, आज के टेक्नोलॉजी इतना आगे चल गई कि अंडरग्राउंड जब थी मेट्रो बन सकता है, तो कुंवर सिंह का जो किला से, जगदीशपुर किला से, और जो महाराजा कॉलेज अंडरग्राउंड है, उस नहीं बन सकता है। हम तो सरकार से मांग करते हैं भैया कि 3 दिवसीय एक पैकेज तय करे शाहबाद टूरिस्ट भ्रमण के लिए, उससे बहुत सारा सृजन होगा रोजगार का, बेरोजगारी दूर होगा। कई मिनट हुआ जी? 20 मिनट। हाँ ठीक है। सुना आपने धीरज सिंह उर्फ लवजी सिंह ने क्या कहा? हमारे पूर्वज बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर राजनीति हो रही है, फायदे लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जन्मस्थली पर जो होना चाहिए आश्वासन के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। यही राजनीति है, यही हम लोग समझाने का भी प्रयास करते हैं। कैसा लगा यह एपिसोड, यह इंटरव्यू, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।